हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिजिटल मार्केटिंग का एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं और जो टर्म्स है SEO, PPC, SMM, वो चीज़ें क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि हम समझ सकते हैं डिजिटल, तो इसमें जैसे यहाँ पे दिया गया है कि गेटिंग फाउंड ऑनलाइन। डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग customer relationships through online activities to facilitate the exchange of ideas, products, and services that satisfy the goals of both parties. अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो एक साइड पे वो बैठा है, दूसरी साइड पे वो कस्टमर बैठा है तो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहा है, तो उन दोनों को आपस में मिलाना, इसमें हेल्प करता है डिजिटल मार्केटिंग, जिससे कि दोनों के बेनिफिट उसमें हो, दोनों का। तो मेन सिंपल लैंग्वेज में गेटिंग फाउंड ऑनलाइन। तो लेट्स मूव। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाई आर पीपल गोइंग ऑनलाइन। जैसे कि मैं जाता हूँ, आप लोग जाते हो, तो हम लोग ऑनलाइन क्यों जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हम खुद से भी पूछ सकते हैं। जो मेन रीजन है, देखिए, अगर कोई क्वेश्चन है हमारे पास, अगर कोई नया प्रोडक्ट आया है, कोई सर्विस है या किसी लोकेशन के बारे में हमें जानना है तो हम ऑनलाइन जाते हैं। अगर हमें कोई हेल्प चाहिए होती है तो हम ऑनलाइन जाते हैं। और वही चीज यहाँ पे दी गई है कि इफ दे वांट अ मोर इंफॉर्मेशन ऑन सर्टेन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, तो इन सारी चीजों के लिए हम ऑनलाइन जाते हैं। विद द कॉन्स्टेंट ग्रोथ ऑफ वेब, जैसे कि आप देख रहे हो कि ऐसे यूजर्स की जो संख्या वो अचानक से बढ़ गई है पिछले 5-6 सालों में, जो कि ऑनलाइन रहते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो इतने ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत सारी कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ही नेसेसरी टूल बन गया है अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए। जो पुराना मेथड है मार्केटिंग का, उसके मुकाबले डिजिटल मार्केटिंग क्यों बेनिफिशियल है और क्यों इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। तो पहला तो यह है कि इट पुट्स द कंज्यूमर इन कंट्रोल, प्रोवाइड्स कन्वीनियंस, increases satisfaction, drives brand loyalty, reduce the selling cycle, reduce the cost of sales, builds your brand, provides targeted results, it is measurable and cost effective। तो इसमें जो कंज्यूमर है उसको, उसके पास फुल कंट्रोल रहता है। जैसे कि उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए, उसके पास क्या सर्विसेज चाहिए, तो मतलब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होगा, बहुत सारे हजारों सेम सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाले उसके सामने अवेलेबल होंगे। उसको एक कन्वीनियंस रहता है। कन्वीनियंस मीन्स जैसे कि अगर मोबाइल से ही वो इन चीज़ों को सर्च कर रहा है तो उसको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक कन्वीनियंस उसके साथ रहता है और कभी भी वो इन चीज़ों को सर्च कर सकता है, सर्विसेज को ले सकता है, कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकता है और वो उसके घर तक आ सकता है। इंक्रीजेस सेटिस्फैक्शन, तो पहला तो है कि वो अपनी कन्वीनियंस से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, और अगर उसका ऑर्डर उसके मन मुताबिक नहीं आए तो उसको वापस रिटर्न भी कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि सेटिस्फैक्शन बढ़ती है और ट्रस्ट बढ़ता है। जैसे कि आप अमेजन पे देखो, उसमें बहुत सारे रिव्यूज दिए होते हैं कस्टमर से, तो आप उसके आधार पे आप चूज कर सकते हो। और अगर कोई प्रोडक्ट आपने गलत मंगवा लिया है
या फॉल्टी प्रोडक्ट आया तो आप इसको रिटर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है रिड्यूस द सेलिंग साइकिल एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसके बारे में हमने बात की। बिल्ड्स योर ब्रांड, अगर आपकी वेबसाइट है तो उसको बिल्ड करने में मदद करता है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में। प्रोवाइड्स टारगेटेड रिजल्ट्स, टारगेटेड रिजल्ट्स मीन्स जैसे कि अगर आप यूएसए में हैं और अगर आप न्यूयॉर्क सिटी को ही टारगेट करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट विद डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आपको ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है कि आप किसी एक ही सिटी पे, एक ही एरिया पे जो है अपना कैंपेन चला सकते हो और आप इसको मेजर कर सकते हैं, और इसकी जो कॉस्ट है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है उससे बहुत ही ज़्यादा कम है। नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला वेबसाइट डिजाइन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पीपीसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में आती है और ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं अभी। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स, क्या है डिजिटल मार्केटिंग का। तो जो मोस्ट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है और कैंपेन्स होते हैं उनके ब्रॉड आधार पे हम 5 ऑब्जेक्टिव्स ले सकते हैं। पहले रीचिंग द राइट ऑडियंस, जो प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट या सर्विस आप सेल कर रहे हो राइट लोगों तक पहुंचे जिनको उसकी ज़रूरत है। टू एंगेज विद योर एंड ऑडियंस, जब वो उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ाई जाए। एंगेजमेंट मीन्स अगर इसके पास कोई क्वेश्चन है तो वो आपको क्वेश्चन वहाँ पे आपकी वेबसाइट पे थ्रो करता है, यानी कि पूछता है तो आप उसको आंसर देते हो, इस वजह से एंगेजमेंट बढ़ता है। टू मोटिवेट योर ऑडियंस टू टेक एक्शन, ये डिजिटल मार्केटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो ऑडियंस है उनको मोटिवेट करना है पॉजिटिवली। एफिशिएंट स्पेंडिंग ऑन योर कैंपेन एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसका यह है कि आप अपने प्रोडक्ट पे एफिशिएंट स्पेंड करो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना आप इन्वेस्ट करो उससे ज़्यादा आपको रिटर्न आए, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो गोल ये है कि डिजिटल मार्केटिंग इज अबाउट जनरेटिंग सेल्स और कैप्चरिंग लीड्स फ्रॉम कंज्यूमर्स दैट आर सर्चिंग ऑन द इंटरनेट फॉर आंसर्स। आप गूगल पे अगर कुछ सर्च कर रहे हो, कोई सर्विस सर्च कर रहे हो, तो दूसरी साइड पे अगर आपकी कोई वेबसाइट है सेम चीज़ प्रोवाइड करवाती है और आप डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हो अपनी वेबसाइट का, तो आपका गोल होगा कि एक तो सही लोगों तक पहुंचना है और दूसरा वहाँ से आपको बिजनेस लेना है, यानी कि लीड्स वहाँ से जनरेट करनी है। लीड मीन्स वो आपसे पूछें, वो आप उनको एंगेज कर सको, क्योंकि उससे ऐसा होगा कि एक प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि वो आपकी जो सर्विसेज हैं उनको हायर करेंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग इवॉल्व कैसे हुई। पहले क्या होता था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता था, तो उसमें ऐसा होता कि आपने वेबसाइट बना दी और ऑफ पेज एंड ऑन पेज एसईओ अपनी वेबसाइट पे कर दिया, लिंक बिल्ड कर दिए और ये सारा काम करके ऑफ पेज का काम करके आप उम्मीद करने लगे कि ये गूगल पे कभी शो करेगी। तो ये फिर इवॉल्व और एसईओ के साथ साथ पीपीसी का भी जन्म हुआ, यानी कि पीपीसी स्टार्ट हुआ। तो पीपीसी यानी कि पे पर क्लिक, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और एसईओ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो एसईओ होता है वो होता है ऑर्गेनिक सर्च पे बेस्ड। अब ऑर्गेनिक सर्च क्या होता है। ऑर्गेनिक सर्च होता है जैसे कि आप गूगल में सर्च करते हो, कुछ कीवर्ड डालते, कुछ टाइप करते हो और एंटर करते हो तो बहुत सारी वेबसाइट्स आती है, तो वो ऑर्गेनिक लिस्टिंग होती है, यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से आ रहे हैं आपके पास। लेकिन पीपीसी में ऑर्गेनिक नहीं होता है। पीपीसी में आप देखोगे गूगल के स्टार्टिंग में एड्स करके लिखा आता है 2-3 रिजल्ट पे, तो वो पीपीसी के रिजल्ट्स होते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पीपीसी के जो प्लेटफॉर्म है, एक तो गूगल एडवर्ड हो गया,
माइक्रोसॉफ्ट एड सेंटर और याहू सर्च मार्केट। ये है। तो पीपीसी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मेन चीज़ जो है वो ये है कि एसईओ जो था ऑर्गेनिक लिस्टिंग के लिए होता है, यानी कि जो नेचुरली जो रिजल्ट आते हैं, जैसे आप गूगल पे कुछ टाइप करते हो, एंटर करते हो, जो वेबसाइट्स आती है उनमें एसईओ की होती है, और एकदम स्टार्टिंग में जिनके आगे छोटा सा ऐड करके लिखा होता है वो पीपीसी की होती है। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ऑर्गेनिक सर्च, यानी कि जो रिजल्ट आ रहे हैं नीचे, और ऊपर जो आप देख रहे हो जैसे ब्लू कलर में, ये सारे पीपीसी रिजल्ट्स हैं। क्योंकि आप सर्च इंजन जो आप राइट साइड में सबसे ऊपर देखो एड्स करके आ रहा है, लिखा हुआ है, तो ये पीपीसी के रिजल्ट है। नीचे वाले एसईओ के हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट इज डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू। ओवरव्यू मीन्स जो सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग तो एक अम्ब्रेला टर्म हो गई, उसके नीचे बहुत सारी टर्म्स निकल के आई हैं, जैसे एसईओ, पीपीसी एंड एसएमओ। तो उन चीज़ों को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अभी हमने नहीं सीखा है। अभी हमने सिंपल चीज़ें करके, तो इसमें देखिए वीडियो कैंपेन, विकीज, सोशल बुकमार्क, फोरम्स, सोशल नेटवर्किंग, फोटो शेयरिंग, ब्लॉगिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग, ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में आती है। तो अब हम पहली टर्म जो आई थी वो थी एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ट्रैफिक फ्रॉम द फ्री ऑर्गेनिक एडिटोरियल एंड नेचुरल लिस्टिंग ऑन सर्च इंजन्स। इसमें यह है कि ऑर्गेनिक, मैंने जो आपको बताया, जो ऑर्गेनिक लिस्टिंग होती है गूगल की, जिसमें एड्स लिखा हुआ नहीं आता है, वो फ्री की होती है। ऑल मेजर सर्च इंजन सच एज गूगल, याहू, बिंग हैव सच रिजल्ट्स वेयर वेब पेजेस एंड अदर कंटेंट सच एज वीडियोज एंड लोकल लिस्टिंग्स आर shown and ranked based on what is search engine considers most relevant to the users। तो गूगल कैसे वेबसाइट से डाटा लेता है, और कैसे जब आप डालते हो कि आपको ट्रैवल पैकेजेस टू राजस्थान, तो ऐसा कैसे होता है कि जो वेबसाइट्स आपके सामने आती हैं वो सिर्फ वही होती हैं जो ट्रैवल वालों की वेबसाइट्स होती हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है कि आपने डाला ट्रैवल पैकेजेस टू राजस्थान तो आपके सामने पैकर्स एंड मूवर्स सर्विसेज आ गई, या कुछ और आ गया, मतलब कुछ और आपने डाला और कुछ और आ गया। तो इसके लिए गूगल का एक प्रोग्राम होता है, तो सभी वेबसाइट से डाटा उठाता है और वेबसाइट्स को कैटेगराइज करता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो इसमें ऐसा होता है कि आपको किसी को किसी भी टाइप की कोई पेमेंट नहीं देनी होती है, लेकिन अगर आप पीपीसी की बात करो तो उसमें आप गूगल को पैसे देगो हर क्लिक के हिसाब से। नेक्स्ट है कि एडवांटेजेस ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों करवाते हैं? फर्स्ट है योर वेबसाइट विल बी फाउंड, ज़्यादा लोगों तक आपकी वेबसाइट की रीच होगी, आपका जो कम्पिटिटिव एज है वो इम्प्रूव होगा, यानी कि जो आपके कंपटीशन में है एसईओ करवाते तो आपकी रैंकिंग उनसे अबव आ जाएगी गूगल में। आप अपने कस्टमर बेस, जो आपका ये है टारगेटेड ऑडियंस है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे तो आपका कस्टमर बेस इंक्रीज होगा। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, आपके ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं, और लॉन्ग टर्म तक आपकी रैंकिंग रहती है। ये फ्री का ट्रैफिक होता है, टारगेटेड ट्रैफिक होता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं तो आपकी रैंकिंग यूएसए में आएगी, आपकी इंडिया में ही आएगी। और जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार रैंकिंग आ जाए तो वो आपको बहुत लो होता है और सेल्स आपकी काफ़ी अच्छी जाती है। इसकी ग्लोबल रीच होती है,
और आप रिजल्ट्स को मेजर कर सकते हो। तो ये हमारे पास बेनिफिट हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? कि जब आपकी वेबसाइट इंडेक्स्ड होती है, पहला तो यह है कि कभी इंडेक्स्ड होती नहीं है। दूसरा यह है कि जिस कीवर्ड से आप चाहते हो उससे आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही है। और अगर आपकी खुद की वेबसाइट तो आपको आइडिया नहीं होगा कि कौन सा कीवर्ड बेस्ट है जो कि ट्रैफिक वेबसाइट पे ला सकता है। फ्रेश कंटेंट चाहिए होता है, और डोमेन एज, अगर आपका पुराना डोमेन है तो आपकी रैंकिंग जल्दी आती है। इसमें हार्ड वर्क है अगर हम पीपीसी से कंपेयर करें, और बहुत सारा टाइम लगता है, क्योंकि रियली में कोई नहीं समझता कि गूगल कैसे काम करता है। और अगर आपका कंपटीशन हाई है तो आपको परेशानी आएगी, लेकिन जितने इसके डिसएडवांटेज हैं उससे ज़्यादा इसकी एडवांटेज है। एक जो नॉर्मली एसईओ की स्ट्रेटजी जो होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, वो पहला जो पार्ट होता है वो होता है रिसर्च। तो अगर आपको एसईओ सीखना है तो आपको पहले बहुत सारी वेबसाइट्स आप विजिट कर लो, आप उनमें थोड़ा सा डिफरेंस देखो। दूसरा जो होता है वो कीवर्ड रिसर्च होता है। कीवर्ड यानी कि वो टर्म होती है जो लोग गूगल में डालते हैं किसी चीज़ को सर्च करने के लिए। एक अच्छी सी वेबसाइट बना दो, और जो आपके लिंक होंगे वो आप एसईओ फ्रेंडली रखिए। हर वेबसाइट के टाइटल जो होने चाहिए वो ऐसे मतलब इजी जैसे होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए। रेलिवेंट मीन्स अगर आप ट्रैवल की वेबसाइट है तो आप उस पर पैकर्स एंड मूवर का टाइटल नहीं डाल सकते, आप यही डालोगे कि आप ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आप यूजर्स के लिए लिखो, तो आप ऐसी चीज़ें वेबसाइट पे डालो, ऐसा कंटेंट लिखो जो कि यूजर के लिए हेल्पफुल हो। और उस कंटेंट को ऐसे लिखो जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट किए हुए हैं वो कीवर्ड उसमें इंक्लूड हो। यानी कि 100 वर्ड पे एक बार आपका कीवर्ड आना चाहिए। जो भी आप कंटेंट वेबसाइट पे जो भी आप लिखोगे वो ओरिजिनल होना चाहिए। और जो एंकर टेक्स्ट लगाओगे, अगर लगाओगे तो कीवर्ड को लगाओगे। जितनी भी इमेजेस हैं उनके टाइटल दोगे, और जो भी इमेजेस जो चीज़ प्रेजेंट करती है उसका नाम दोगे, मतलब इमेज का टाइटल दोगे। बैकलिंक्स आप बनाओगे, कैसे बनाओगे उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आप अपनी वेबसाइट पे सब जो साइट मैप है वो क्रिएट करोगे, और गूगल एनालिटिक्स का सेटअप करोगे अपनी वेबसाइट पे। नेक्स्ट इज पेपर क्लिक। पेपर क्लिक जो होता है वो स्पॉन्सर्ड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होती है। तो इसमें क्या होता है कि वेयर द एडवर्टाइजर ओनली पे इफ ए वेब यूजर क्लिक्स ऑन देयर एड, हैंस द टाइटल पेपर क्लिक। यानी कि अगर कोई ऐड शो हो रही है उस पर जितने क्लिक लगते हैं, जैसे 100 यूजर क्लिक करते हैं तो 100 यूजर का ही पैसा आपको देना है। सपोज हम गूगल को लेते हैं, गूगल को 100 क्लिक का पैसा दोगे। Advertisers place bid on keyword or phrases that they think their target audience would type in a search field। यानी कि जो कीवर्ड के बारे में हमने बात की, जो कि गूगल में हम लोग डालते हैं उसको कीवर्ड कहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अगर इसको ट्रैवल सर्विसेज चाहिए होंगी तो वो यही डालेगा कि ट्रैवल सर्विसेज टू मनाली या ट्रैवल पैकेजेस टू मनाली। तो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर इसको ट्रैवल पैकेज चाहिए होगा तो वो पैकर एंड मूवर सर्विसेज इन मनाली डालेगा। तो ये रेलिवेंसी की बात आती है। जो चीज़ चाहिए होगी, जो प्रोडक्ट सर्विस चाहिए होगी, उसी के बारे में लोग
ऑनलाइन सर्च करते हैं और उसको कीवर्ड कहते हैं। अब पीपीसी के एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे हम। पहला यह है कि पीपीसी बहुत ही फास्ट है और बहुत सारे विजिटर्स होते हैं, बहुत सारा ट्रैफिक आपको केवल मिनटों में आ सकता है या घंटों में आ सकता है, जबकि एसईओ में इसके लिए आपको 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। एक बार जब आपके कीवर्ड टॉप में होंगे, रैंक करेंगे, तभी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। और पीपीसी को इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है और प्रोवाइड ए पाथ फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि पीपीसी ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि पीपीसी के लिए भी टाइटल, यूआरएल, वो सारी चीज़ें चाहिए होगी जो हम एसईओ के लिए भी ऑप्टिमाइज करेंगे। तो चाहे पीपीसी करवाओ या एसईओ करवाओ, उसके लिए एक अच्छी वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। अब हम पीपीसी की डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। देखिए, पीपीसी केवल एक कीवर्ड पे टारगेट करती है, तो सिर्फ उसी कीवर्ड का ट्रैफिक आएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि ट्रैफिक आएगा। और जिस कीवर्ड पे ऐसा हो सकता है आप बिड लगाएं, जिस कीवर्ड पे आप पीपीसी कर रहे हो उस पर बहुत सारा कंपटीशन होगा। तो पीपीसी जो है लेस ट्रस्टेड है, काफ़ी महंगी है एसईओ के मुकाबले, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। और क्लिक फ्रॉड, यानी कि कोई अगर यूजर आपकी जो आपने ऐड रहे उस पर बार बार क्लिक करता रहता है, इवन उसको चाहिए नहीं है, तो भी आपका तो पैसा कटेगा। तो इसलिए क्लिक फ्रॉड का खतरा इसमें रहते हैं। और जैसे ही आप गूगल को पैसे देना बंद करते हो, आपकी ऐड बंद हो जाती है और ट्रैफिक बंद हो जाता है। और जो कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन पे कंपटीशन ज़्यादा है, उसके लिए आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। अब इसमें यह है कि बेसिक जो होती है वो पेपर क्लिक की स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो पहला एसईओ में भी सेम होता है, रिसर्च करना पड़ता है। दूसरा एसईओ में भी सेम है, कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है। तीसरा इसमें यह चूज विच डेमोग्राफिक यू आर गोइंग टू टारगेट। अगर आप किसी सिटी को, जैसे कि अगर आप मंडी को टारगेट करना चाहते हो तो आप सिर्फ मंडी को ही कर सकते हो। आपको लोकेशन का इसमें बहुत रोल है, तो आपको लोकेशन जो है वो एकदम करेक्ट सेट करनी है कि यहाँ से आपको बिजनेस आना चाहिए। आप मोबाइल से भी कर सकते हो। और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, को यूटिलाइज कर सकते हो। और लैंडिंग पेजेस बना सकते हो। और रिव्यू योर गूगल क्वालिटी स्कोर, यानी कि गूगल क्वालिटी स्कोर एक मेजरमेंट है, यानी कि टोटल 10 पॉइंट होते हैं, उसमें 7 होने चाहिए। अगर 7 होगी तभी आपकी ऐड जो है वो डिस्प्ले होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो एक वो एसईओ के मुकाबले ये है कि पीपीसी में आपको पैसे देने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? देखिए, सोशल मीडिया is a medium and the medium is only a vehicle that amplifies social behavior। तो एक बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये वेबसाइटें आती है, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, डिग हो गया, माई स्पेस हो गया। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे हम आप लोग जाते हैं, प्रोफाइल बनी होती है और अपने जो पोस्ट हम पोस्ट करते हैं। तो इस पे कैसे मार्केटिंग हम कर सकते हैं? नेक्स्ट इज कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के एडवांटेजेस क्या है। तो पहले यह बेटर टारगेटिंग, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप 100 रुपये लगाते हो तो उससे आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसके लिए आपको कोई टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है और ऐसे कुछ स्पेशल I'm sure you've heard the नहीं buzz. होना चाहिए। Social media may be the next. इंक्रीज्ड विजिबिलिटी, यानी कि अगर आप फेसबुक पे आप अपना कैंपेन चला रहे हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा रहे हो, तो फेसबुक पे ऐसा होगा कि आपको टारगेट ट्रैफिक आ सकता है।
अगर आप चाहोगे इसी कंट्री से चाहिए, इसी सिटी से चाहिए, दैट इज पॉसिबल। कंटेंट की प्रमोशन, हेल्प विद PR, फन वे टू डू बिजनेस। इसका मतलब ये है कि आप इजीली बिजनेस कर सकते हो, ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फेसबुक पे एक पेज बना दिया, बहुत सारे लोगों ने लाइक कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जब आप कुछ पोस्ट करोगे तो उनके पास भी जाएगा, तो आपके चांसेस बढ़ेंगे कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो, अगर आपकी वेबसाइट है, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हो। नेक्स्ट है एबिलिटी टू गो वायरल, एक्सपीडिएट्स ऑनलाइन ब्रांड डेवलपमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स आपका सिर्फ समय लगेगा और आपका एफर्ट लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा इस पर। नेक्स्ट है मार्केट रिसर्च। आप मार्केट रिसर्च का मतलब यह है कि लोग, अगर आप कुछ चीज़ बेच रहे हो तो आप लोग क्या उसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग मार्केट में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट है क्रिएट रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स, यानी कि जब आपको पेज पे जाके कोई कस्टमर मैसेज करता है तो आप तुरंत उसका रिप्लाई दीजिए, एक बेटर रिलेशनशिप अपने कस्टमर्स के साथ बनाइए। कैंपेन्स होते हैं उनमें एबिलिटी होती है कि बहुत सारा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे ला सकते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, कि आपकी स्ट्रैटेजी एकदम सही होनी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट होगा। और कुछ केसेस में ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, PPC और SEO से भी ज़्यादा समय इसमें लग सकता है। इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया, पेज बनाया और उस पर 10 ही लाइक हो, और मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 महीने में मेरे को इतना बिजनेस चाहिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आपके नेगेटिव कमेंट आते हैं तो आपका ब्रांड की जो वैल्यू होगी वो हर्ट होगी, क्योंकि लोग आपके पास जो आपने पोस्ट डाली होगी उसको देखेंगे, अगर नेगेटिव कमेंट्स होंगे तो डेफिनेटली वो कुछ और सर्च करेंगे, कुछ बेटर सर्च करेंगे। और जो भी चीज़ें होगी सोशल मीडिया मार्केटिंग में पब्लिक में होगी, तो अगर आप कोई कस्टमर आपसे जो प्रोडक्ट है अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो आपकी बुराई, नेगेटिव कमेंट आपको दे सकता है। और अगर आपका इफेक्टिव नहीं हुआ जो आपने कैंपेन चलाया तो ऐसा होगा कि ब्रांड की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो आपका जो मेन गोल यही होता है कि बिजनेस आना चाहिए, ट्रैफिक आना चाहिए, अगर नहीं आए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें बताया गया है कि बेसिक जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है वो क्या है। सोशल मीडिया टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन है, ये इवॉल्व हो रही है। तो इसमें बताया गया है पोस्ट मेथड के बारे में। पोस्ट मेथड का मतलब है पीपल ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी टेक्नोलॉजी, और एंड दिस मेथड हेल्प्स टू एड्रेस द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ शुड माई कंपनी हैव ए सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, पोस्ट मेथड क्या है। पहला पीपल, आपको पता होना चाहिए आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उनके डेमोग्राफिक्स क्या है और उनके इंटरेस्ट क्या है। तो मेन है कि टारगेट ऑडियंस कहाँ की है ये आपको पता होना चाहिए सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने से पहले। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, तो अगर आप कैंपेन बना रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, और फिर आपको उस पर काम करना है। अगर आपको ट्रैफिक चाहिए यानी कि बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि बहुत सारे लोग खरीदें तो वही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का कैंपेन लॉन्च कर दोगे तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आगे के लिए, क्या डिफरेंट चीज़ें आप करोगे। टेक्नोलॉजी मीन्स आप कौन सी वेबसाइट यूज करना चाहते हो, कौन सा सोशल मीडिया चैनल यूज करना चाहते हो, आइदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, बहुत सारे अलग अलग आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। तो ये आपकी वेबसाइट किस टाइप की है
उस पे डिपेंड करता है। एंड एट लास्ट डिजिटल मार्केटिंग मेजरमेंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक क्यों करना है, मतलब जैसे अगर आपने 100 रुपये लगाए तो अगर आपको कम मिलता है तो आप नेगेटिव में जाते हो, ज़्यादा मिलता है तो आपको प्रॉफिट होता है। तो आपका डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन कितना इफेक्टिव है उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जानने के लिए। पहला है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा टूल है जिसमें जो भी आपकी वेबसाइट पे यूजर आएगा उसके बारे में आपको पता चलेगा। गूगल वेबमास्टर, जो गूगल आपको वार्निंग देता है कि आपकी वेबसाइट, जैसे कि आपको टॉप रैंकिंग पोजीशन चाहिए गूगल में, तो गूगल वेबमास्टर आपको मैसेजेस देता रहता है कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। बेसिक गूगल सर्च, गूगल एडवर्ड्स, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टूल्स, फेसबुक का भी अपना मॉनिटरिंग टूल है, और अदर वेबसाइट्स के भी जो ये बताते रहते हैं कि इतनी लोगों तक आपकी ये पोस्ट पहुंची, आपकी इतने लोगों ने कमेंट दिया, तो वही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट सेंटिमेंट एनालिसिस टूल। तो गाइस ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी जो ऑनलाइन मार्केटिंग का बेसिक था, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर हम सीखना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो एक यूजर सोशल मीडिया नॉर्मली यूज करता है उसके लिए सोशल मीडिया डिफरेंट है, लेकिन अगर आप उसमें प्रमोशन करते हैं तो आपको क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए। अगर आप पेपर क्लिक के बारे में नहीं जानते तो आप डिजिटल मार्केटिंग में डेफिनेटली कुछ ना कुछ लैग कर रहे हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, PPC, SMM, इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटा सा बेसिक ओवरव्यू इस वीडियो में हमने दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।